Namaste dosto, welcome back to my channel and today we will do the asanas in Surya Namaskar focused on lower parts of the body which is your legs, thighs, hamstring, calves. पिछला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें भी हमने सूर्य नमस्कार का उपयोग किया था, उसके आसनों का सीरीज का जो उपयोग किया था दैट वाज फॉर आर्म्स एंड शोल्डर्स. लास्ट वीडियो वाज फॉर आर्म्स एंड शोल्डर्स, हाथों को और ज़्यादा मजबूत और लचीला बनाने के लिए. आज हम फिर से वही सीरीज लेंगे बिकॉज आई टोल्ड यू सूर्य नमस्कार एक इजी सीरीज है आसनों का एक के बाद एक सीक्वेंस है जो लगभग सभी को मालूम है, याद रहता है. उसी को एक बिगिनर लेवल से हम कैसे अपने पैरों को, हाथों को और ज़्यादा मजबूत और लचीला बना सकते हैं. तो आज फोकस करेंगे हम लेग्स के लिए. फ्रंट मसल्स क्वाड्स, आप ये देख सकते हैं, फ्रंट मसल्स क्वाड्स, बैक मसल्स हैमस्ट्रिंग एंड द काफ्स. ऑल दीज मसल्स वुड बी स्ट्रेच्ड. तो हमें सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करना है, हमें पैरों की स्ट्रेंथ पे भी काम करना है. ऑलराइट, एंड बिफोर वी स्टार्ट I assume that you have done your warm up. If not, then please do your basic stretches warm up. The link is in the card. You can go and do the warm up with the video because because you're practicing alone at home watching this video, make sure that you do it safely. क्योंकि आप घर में अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सेफ सुरक्षित तरीके से कीजिए. और आसन ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वार्म अप ज़रूर करें. ऑलराइट, तो प्रथम आसन प्रणामासन, द्वितीय आसन हस्तोत्तानासन. हाथ और सिर को एक साथ नीचे लेकर जाना है और ये जो आसन है, ये जो पोजीशन है हस्तपादासन, यहाँ से पैरों पर खिंचाव होना शुरू होता है. तो इस आसन को अच्छे से देखें. नाउ इफ यू सी फ्रॉम द साइड एंगल, स्ट्रेचिंग आर्म्स अपवर्ड, ब्रिंग योर हैंड्स एंड हेड टुगेदर. हाथ और सिर को एक साथ नीचे लाना है, पीठ को सीधा रखते हुए, नॉट राउंडेड, सीधी पीठ रखते हुए, एंड देन रिलैक्स योर आर्म्स एंड शोल्डर्स. ऑलराइट, यहाँ से हमारे पैरों के पीछे खिंचाव शुरू होता है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स you'll have stretching on your hamstrings and calves. Now option number 1, आप यहाँ पर देखेंगे my hips are moving backward, right? You see, कूल्हे मेरे पीछे की ओर जा रहे हैं. Here are the hips, knees and heels. These are not in line, right? पीछे की ओर है. ये थोड़ा easy position है for legs initially in the beginning. But to make it more effective, you can do one thing. Body pressure right now, body weight is on your heels. Shift it on your toes like this, gently. And when you shift the pressure on your toes, you see hips are in line with the heel, knee and hips. All right, your glute muscles. So this way. अगर आप सामने झुकेंगे तो बॉडी वेट पैर के पंजों पर आएगा, लेकिन यहाँ पर खिंचाव भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा. राइट फ्रॉम योर ग्लूट्स टिल योर हील you'll feel a lot of stretching here. So you cannot stay here longer. आप ज़्यादा देर तक इसमें रुक नहीं सकते हैं. तो शुरुआत में कैसे करना है? Keep swinging. आगे पीछे आराम से, बहुत ही सावधानी से. Be very careful. Keep swinging. ऐसे आगे पीछे झूलिए. Hands are there for support. Do not put body weight, your pressure on your arms. हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए. तो अपना जोर मत लगाइए हाथों पर, ना. You can just keep your hands free like this. Second thing, to increase the flexibility and strength on your quads, flexibility on your hamstring. Second thing you can do, दूसरा तरीका आप कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको करना भी चाहिए. पैरों को बेंड करना है. Keep your abdomen and thighs close to each other. Right? Sit halfway, आधा ही झुकना है. Bring your hips down. Now gently lift your hips upward. Along with that, press your shoulders down and head also down towards the floor or towards the knee. Do not stretch it straight, just little bit, and again bend down, again up. हिप को धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर की ओर उठाना है, साथ ही साथ कंधों को और सिर को नीचे की ओर दबाना है, घुटने की ओर. पूरा पैर को पूरी तरह से सीधा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो पेट है वो इसमें डिस्टेंस आ जाएगा. तो पूरी तरह से पैर सीधे नहीं करेंगे ताकि आपका पेट और जांघ जो है वो चिपकी रहे. राइट, दिस इज द करेक्ट वे. डू नॉट डू दिस, अवॉइड. सो इट विल गो लाइक दिस. सो डू 5 to 6 rounds like this. The more you do, you'll feel you'll gain stretching here, flexibility here, and then you can push your head towards the knee like this. Now next position, I'll bring my left leg backward. लेफ्ट लेग पीछे लाने के बाद यूजुअली क्या करते हैं हम, या तो हमारी कमर ऊपर रहती है या हम
ऐसा सामने की ओर टिक जाते हैं। मैं नहीं कहता दोनों ही पोजीशन गलत है, बट इफेक्टिव नहीं है उतना जो हम चाहते हैं। यूजुअली व्हाट हैपेंस, वी bring our hips higher or just keep it down. In this position, you see knees are beyond the toes. घुटना पैर से आगे जा रहा है, पंजे से आगे जा रहा है. Avoid it. Try to keep it at right angle. Knees right above the heels. Thighs parallel to the floor. Now look at the leg which is behind my left leg. Try pushing the heels backward. आप एडियो पीछे दबाएंगे, you feel stretching here. When you push your heels backward, you feel a lot of immense stretch in your calves and little bit of hamstrings, right? And then press gently your hips downward. So this is level 1, right? Maybe in first few weeks or 1 month. Second, level 2, either both hands on your knees or with the support, gentle pressure. Level 3, after a month or 2. Keep your hands down. Adho Mukha Svanasana. So in the previous video, I brought your focus, your attention on the shoulders part. Keep pushing your shoulders towards the floor gently. Here, I'll bring your attention on your lower part, on your legs. So you know the actions here. आप जानते हैं कि कंधों को आराम से जमीन की ओर दबाना है, पिछले वीडियो में देखा था। Now focus on my legs. पैरों पर ध्यान दीजिए. Gently press your heels towards the floor. अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, just pay attention. If I keep my legs little closer to the hands, अगर पैरों को हाथ की तरफ थोड़ा बढ़ा के रखूँगा, so ये easy हो जाता है, बहुत ही आसान है एडियो को ज़मीन पर लगाना. It's easier to keep the heels down on the floor, but it's not effective. Slightly bring your heels backward till the moment you start feeling stretch and you struggle to keep your heels down on the floor. You have to stretch. This is the effective way. एडियो को ज़मीन की ओर खींचना पड़े तब वो इफेक्टिव है, तब आपकी काफ मसल्स खींचेंगी. ये इजी है, ये इफेक्टिव है. आई डोंट यूज द वर्ड डिफिकल्ट. इफेक्टिव, राइट? नाउ फ्रॉम हियर, वन बाय वन, gently bend your knee and keep walking on your heels, like, and do not move your toes, just your heels. So keep pushing your knees backward and stretch your heels downward. Along with that, साथ ही साथ move your shoulders as well. So पैरों में स्ट्रेचिंग और बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए और अलाइनमेंट को सुधारने के लिए, what do you need to do? Come back to the same position. I'm going to raise my right leg backward like this. So I'm not raising it higher. If I go for the higher position, you see I'm tilting my waist, which is very bad position, because that puts a lot of pressure on my shoulders. And if you focus, आप अगर मेरे कंधों पर देखेंगे, so I tend to shift my tilt my shoulders as well. You see on the other side, मैं अपने एक पैर को पीछे की ओर उठा रहा हूँ. अगर मैं इसको ज़्यादा उठाने की कोशिश करूँगा तो कमर भी मुड़ेगी और साथ ही साथ मेरे कंधों का अलाइनमेंट भी बिगड़ना है. ठीक है? तो पहली बात, ये पैर क्यों उठा रहे हैं? जो पैर हम उठाएंगे, जो दूसरा पैर ज़मीन पर है, उसके काफ, हैमस्ट्रिंग से लेके काफ तक अच्छे से खिंचाव बढ़ेगा, और जो पैर ऊपर है उससे हम स्ट्रेंथ गेन करेंगे. Gently bring your knees down. Ashtanga Pranam. This is for the arms. Now in Bhujangasana. Alright, take a pause and just recall the previous video. Bhujangasana, we did it for spine, that's obvious. But in previous video we did it for arms, shoulders and neck muscles. Now, let's use Bhujangasana, Cobra pose, for the lower part of the body. Right from your glutes, thighs, your hamstrings, calves, even your toes, right? It does give a positive and very nice effect on your lower part of the body. How? अब आप पूरा देखिएगा मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक. जब मैं भुजंगासन करता हूँ, जब मैं भुजंगासन करता हूँ तो मेरे पैर रिलैक्स रहते हैं. या सी माय लेग्स आर रिलैक्स्ड. इससे मेरे कमर में प्रेशर आता है. हाथों को एक्टिव रखा है, इससे चेस्ट मेरा अच्छे से खुल रहा है, गर्दन में रिलैक्स है, लेकिन कमर में प्रेशर आएगा. शुरू में नहीं, तो अगर रेगुलर प्रैक्टिस में करता हूँ इसी तरह से तो ज़रूर आएगा. अगेन इन इंग्लिश, सो इफ आई स्ट्रेच माई upper body, your shoulders stretch backward, so my arms, my shoulders are active, but my legs are relaxed. This will eventually start giving pressure on my lower back, yeah, which is not good for the lower back. Okay, what I need to do,
keeping the heels together and stretching my toes outward. So good. एड़ियों को पास में चिपकाना है, पंजे को अपने से दूर खींचना है. This alone will make your leg muscles active. These are loose, this is active. This is loose, this is active, right? Along with that, keep your glutes tight. Engage your thigh muscles. आपके कोलों को टाइट कीजिए, जांघों को टाइट कीजिए, एड़ियों को चिपकाइए और पैर दूर कीजिए. इसके बाद भी जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे एड़ियाँ आपकी दूर जाएंगे. Then also when you lift your shoulders up, you see your heels are tend to spread away. You need to be very supportive and determined to stick your heels positively. Always make sure that this is your positive effort, positive effects. Yeah, positive pressure on your knees, on your heels, on your glutes. So stick in this position, if not close to each other, so then little closer. Do not spread away, just a little closer, and you see a major difference in your lower back, in your glutes, in your thighs, in your legs. And बहुत अच्छा अंतर आपको महसूस होगा. Alright, slowly bring your shoulders down. Reverse for arms. Yeah. Again in downward dog position. Now from here, the next position is bringing your leg forward. Usually it doesn't go well like this. Yeah. पैर बहुत अच्छे से आसानी से इस तरह से हाथों के बीच में नहीं आता है. कैसे आता है ये इस तरह से आता है. आधा आएगा और यहाँ रुक जाएगा. It goes like this and that's it. And from here people just get up and finish the pose. You started I started the Surya Namaskar from here. I'm finishing here. See the difference? Do not make such a big difference here in the distance. Make a difference in your practice. Go back in your position. What you need to do again, this is also very effective exercise, very effective pose, and very effective the transition movement. एक आसन से अगले आसन में जाना बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन है ये इस जगह. This will work fairly and positively on the quads, on your core and glutes. यहाँ पर आपको आपके जांघों को पेट के पास लाना है. चिपका सको अच्छी बात, नहीं तो बस लेकर आओ. इसमें आपके तीनों मसल्स साथ में काम करेंगे. You need to bring your thigh as close as possible to the abdomen. This will work simultaneously on all these three group of muscles: glutes, core, and your hamstring, your quads. Sorry. How? See. First of all, bring your quads, your thighs, close to the abdomen. Now move your shoulders forward and then keep your foot down. Right? तो जांघ को पास लाया, फिर अपने कंधों को आगे बढ़ाया, फिर पंजे को सामने. तो इस पूरे ट्रांजिशन में आपकी ये तीनों मसल्स, ग्लूट्स, कोर एंड क्वाड्स, ये सब काम करेंगे. अभी भी देखिए गुंजाइश है. Still there is a space to move further. What you need to do? Do not move your hands. Do not adjust your hands. हाथों को एडजस्ट मत कीजिए. Adjust your foot. How? Like this. Gently crawl like this. This will actually work on these tiny small muscles which are very much supporting in our postures, in our movement, in jogging, in running. तो ये आप उन पर काम कर रहे हैं. You're working on these muscles. तो आपकी छोटी muscles भी इस पे बहुत अच्छे से workout होगा उनका. Now from here, what's next? Usually you see, पिछले वाले पैर हम आराम से इस तरह से घसीट के उठा के आ जाते हैं. Right? Again we are missing on the very effective transition here. If I do not control the movement and just drag the leg forward because I have to finish it, I'm not making it effective. What I need to do, I'll put my body weight on the leg which is in front, my right leg. I'll put the body weight on it. मैं अपने पूरे शरीर के वजन को इस पर shift करूँगा, हाथों से support लूँगा, hands are there for support, and then I'll jump like this. I'll try to jump, yeah, little hopping. Gently, बहुत carefully इसको धीरे से जंप करके और फिर पैर को सीधा किया मैंने, राइट लेग को सीधा कर दिया. And I'm holding my left leg tightly, actively, not like this, actively. So once again, I'll hop like this, straight, active, and then gently I bring it down, close to the other leg. Right? Now from here, stretching my hands close to the ears, up. Stretch your arms backward. Right, so let's take a quick revision. Okay. प्रथम is Pranamasana, द्वितीय हस्तोत्तानासन,
Do not push your hips forward, instead stretch your arms upward and backward. हाथों को ऊपर उठा के पीछे की ओर दबाना है. हाथ और सिर एक साथ नीचे, hands and head together. Bring your hands down gently. Now start swinging. Yeah? Hands are there for support only. So swing gently. Second variation. Keeping my abs and abdomen and thighs together. Pushing. When I lift my hips up, bring my hands, hands and shoulders and head down. जब मैं कमर ऊपर उठा रहा हूँ तो सिर नीचे लटका रहा हूँ. Alright. Next, I'll bring my right leg backward, keeping my left knee at right angle, thigh parallel to the floor, pushing my heels backward, pushing my knees upward, trying to keep it as straight as possible. पैर को सीधे रखने की कोशिश करें जितना possible हो. Level 1, level 2, level 3. Okay. Next, Adho Mukha Svanasana. Moving my knees towards the floor, my heels towards the floor. Gentle pressure on my shoulders. Lifting one leg, keeping my hips straight, square. दोनों कंधों पे बराबर pressure. See with the other leg. Alright. Both the legs together down. Knees down on the floor. Pushing my chest and chin down on the floor. Pressure on my elbows. Pressure on my hands, my biceps and triceps. Lie down completely. Keeping my glutes tight, thighs active, heels together, toes stretched out. पंजों को बाहर क्यों खींचना है, एड़ियाँ पास पास, कूल्हों और जांघों को टाइट रखें. Roll back your shoulders, push your, stretch out your chest. छाती को खींचिए, कंधों को पीछे की ओर दबाइए, गर्दन रिलैक्स्ड, नजरें सामने. Stay. Slow it down. Push your shoulders backward. Again up. Move your legs. Now bringing my left leg forward. So bringing thigh close to the abdomen, and then shifting my shoulders forward, and then putting my toes here, and then moving a little bit forward. Jumping forward, shifting my body weight on the front leg. पूरे शरीर के वजन को सामने पैर पर रखना, पैर सीधा किया. Active, straight. Bring it down. Hands and head together. Stretch, keeping my back straight. Up. Stretch your arms backward and relax. Alright. So अभी तक मैंने आपको इस पूरे सीरीज में ब्रीदिंग का पैटर्न नहीं बताया है. Why? Because अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हर एक पोस्चर में, हर एक पोजीशन में. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को पहुंचेगी. Your mind will get confused, right? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतनी सारी इकट्ठा याद नहीं हो पाएंगी. तो पहले अपने पोस्चर्स पर ध्यान लगाएं अच्छे से. नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए. ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना, रोकना या बहुत गहरी श्वास लेना आसन के दौरान अभी मेरे हिसाब से सेफ नहीं है. अपने पोस्चर्स ठीक करें. मसल पे बहुत अच्छा प्रेशर आने वाला है, खिंचाव होगा, दर्द का एहसास होगा. गेट ओवर इट. इसको पहले काबू करें. देन ओनली यू कैन फोकस ऑन ए ब्रीदिंग साइलेंटली, पीसफुली. सो इनिशियली फोकस, पे अटेंशन ऑन योर पोस्चर्स, ऑन योर मसल्स, pressure, stretching, pain, and get over it. Then only focus on your breathing peacefully and relaxedly. So as of now, do it with normal breathing. Please post your views or you can share your comments on this video. See you in next video. Have a happy and healthy life. Namaste.